जैसे आ गया कोई एक मिस्त्री आ गया, मिस्त्री, हाँ जेई भी नहीं, जेई भी नहीं आता। बैक टू विलेज 1 का प्रोग्राम हुआ तो जेई को सारे इधर से बुलाते रहे, जितनी हमारी जेई साहब नहीं आए नहीं जेई साहब। लदियाला गांव उधमपुर में इस वक्त हूँ मैं, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल में बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया था। उस बैक टू विलेज प्रोग्राम का नगाड़ा बहुत बजा, इतना नगाड़ा बजा कि यूं लगा कि बैक टू विलेज ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। ये लदियाला गांव है और ये रोड जो आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से इस रोड को देखिएगा, कच्चा रोड है ये, और बारिश में ये जो रोड है चलने लायक नहीं रहता। इस रोड के ऊपर छोटी गाड़ियां चल सकती हैं और आगे जाकर एक छोटा सा ब्रिज है, वो ब्रिज भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक प्रोटेक्शन वाल यहाँ पर बनाई गई है जिससे यहाँ कम से कम छोटी गाड़ी इसके ऊपर चल सके, बाइक चल सके और मारुति कारें और बाकी सब वाहन चल सके। बैक टू विलेज प्रोग्राम में यहाँ के निवासियों ने सरकारी बाबुओं को ये बताया था कि हमारे पास रास्ता नहीं है, और जिस रास्ते के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये रास्ता आगे जाकर लगभग 4 गांव से मिलता है, और जिन गांवों की आबादी लगभग 2000 से 2500 के करीब करीब है। अब मामला ये हो सकता है बैक टू विलेज के बाबू लोग ये कहें कि 2500 कोई ज़्यादा बड़ी आबादी नहीं है, इन्हें रास्ता दिया जा सकता है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, हम देंगे। पीएमजीएसवाई के जरिए भी कुछ काम हुआ है, वो भी ज़रूर आपको दिखाएंगे। एक और बड़ी अहम बात यह है कि ये जो गाँव है, इस गाँव के बिल्कुल साथ में गरनई है। गरनई वो जगह है जहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट कैंपस है, यानी अगर सैटेलाइट कैंपस है तो इसका मतलब यह है कि उस जगह कैंपस बनाया जाना चाहिए था जिस जगह रोड होती, आराम से बच्चे जो है कैंपस पहुंचते। आप सोचिए उधमपुर से जो बच्चा जम्मू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में पढ़ने के लिए गरनई आता होगा, बारिश में वो कैंपस अगर इस रास्ते से जाना चाहे तो कैसे पहुंचता होगा। उसके अलावा यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, मैं चाहूँगा अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा आपको दिखा पाएं, यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, वह आपको बिल्कुल ऊपर नजर आएगा। ये प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, इसके लिए भी यही रास्ता है। आखिरकार इस रास्ते की कहानी क्या है? सारा कितने किलोमीटर रास्ता है? ये जो ऊपर मंदिर है ना, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं हुआ बैक टू विलेज में। जगह खूबसूरत है ना जी? आपको लग रहा है कि वाकई ये खूबसूरत गांव के अंदर हम हैं? मेरे साथ यहाँ के निवासी, आपका नाम? वीरेंद्र सिंह नाम है। वीरेंद्र जी, जानना चाहूँगा, एक सरकार ने बैक टू विलेज का प्रोग्राम एक लॉन्च किया था। नीयत सरकार की साफ थी कि आप लोगों तक बाबू लोग पहुँचे, आपकी शिकायतें सुने और उनका निपटारा हो। आपसे जानना चाहूँगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों बैक टू विलेज फेजेस में आपने कुछ काम लिखाए होंगे, उनकी आज की पोजीशन क्या है? सर, हमने जब बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 हुआ था तो जो हमारे ऑफिसर आए थे इधर, तो उनके साथ हमने पूरी पंचायत का जितना भी हमारा एरिया है, एक एक स्पॉट हमने, जितने हमारे आंगनबाड़ी सेंटर हैं, कितने हमारे स्कूल हैं, जो रोड है हमारी, सारी उनको एक एक जो पॉइंट है हमने दिखाया हुआ है। तो उस टाइम जितने भी हमारे जो पॉइंट्स लिखे गए थे, तो जो काम जितने भी थे, उसके बाद हमारा क्या हुआ कि बैक टू विलेज 2 स्टार्ट हुआ। तो जब बैक टू विलेज 2 स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि हम इसको बाइकआउट करेंगे, क्योंकि बैक टू विलेज 1 का कोई काम तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक। उस टाइम सब ने बोला नहीं, इस बार आप एक हमें चांस दो, तो आपके जो बैकलॉग जितने भी काम है कुछ ना कुछ उसमें होगा। ठीक। उसके बाद फिर हमारा बैक टू विलेज 2 स्टार्ट हुआ। दोबारा हमने वैसे ही सब लोगों को उधर इनवाइट किया, लोग आए। मतलब बैक टू विलेज 1 के कंपैरिजन में लोग कम थे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि भाई जैसे पिछली बार हुआ था, इतना बड़ा हमने पूरा प्रोग्राम रखा था, तो काफ़ी लोगों को हमने इधर अपना लंगर लगाया था, लोगों को खाने का अरेंजमेंट था, सब कुछ किया था। लेकिन जब बैक टू विलेज 2 में लोगों ने देखा कि कुछ नहीं हुआ है, तो फिर बैक टू विलेज 2 का जब प्रोग्राम हुआ, तब भी लोगों ने यही बोला कि हमारे काम नहीं हुए हैं। उस बार भी हमें ये बोला गया कि इस बार आपके काम जरूर होंगे। अभी हम सुन रहे हैं कि बैक टू विलेज 3 स्टार्ट होने वाला है, तो लेकिन अभी तक बैक टू विलेज 1 और 2 किसी का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक। तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम जो पिछले हमने काम लिखवाए हैं, 2 से 3 काम
पर पंचायत क्या कुछ क्या हो काम रहा है। लिखाए हैं? हमारा सर मेन जो हमारे काम है वो है रोड का है। जैसे ये कच्ची ये रोड है कच्ची हमारी। रोड है, ये ठीक है कितने सर? गांव को आगे जाती है? ये हमारे इधर हमारी 2 पंचायतें पड़ती हैं कोई बेसिकली। गांव के नाम क्या क्या है, कुछ याद है आपको? हमारा एक इधर का है मुनुंगड़ गाँव है, हमारी हाँ। वार्ड नंबर 4 है ये। ठीक ठीक उसके ठीक। बाद एक स्ले और टुंडी है। उसके बाद माता महामाया माता का बड़ा फेमस मंदिर है इधर का। हाँ बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ, मंदिर दिखता है बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत जगह है ये मंदिर, वहाँ बहुत खूबसूरती है वहाँ पर। मैक्सिमम जो लोग हैं इधर से ही जाते हैं, मेन जो हमारा तो रास्ता ये जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, आप आइए आइए प्लीज आप, तो ये पैदल जाते हैं? सारे सर पैदल इधर से जा रहे हैं। अच्छा, ये पैदल जा रहे हैं, ठीक 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 ठीक। अरे तो ये सामान लेके आप ऊपर पैदल जा रहे हैं? किस जगह घर है आपका? मोमाया देवी के पास। अच्छा, मोमाया देवी का जहाँ पर स्थान है वहाँ आपका घर है, तो आप पैदल जाते हैं? पैदल ही जाते हैं। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? ये 4 किलोमीटर होता 4 किलोमीटर, और चढ़ाई चढ़नी है। तो आज़ादी को हुए तो मुझे लगता है 73 साल हो गए, 74वां साल है हमारा, तो आपकी सड़क नहीं बनी? अभी नहीं बनी। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? इधर है कोई भाई 3-4 बोल रहे हैं। 3-4 गांव है। 3-4 गांव हैं। क्या नाम है गांव का? एक है उर्लिया गांव, उलिया गांव, है मोमाया देवी का, ठीक। मड़गाली का गांव है, मड़गाली का गांव। का गांव है। ठीक है ठीक है, आप चलें, क्योंकि आपको बड़ा पहले तो ये आपने देखा कि लोग पैदल चल रहे हैं, ये माता जी हैं, ये भी पैदल जा रही हैं, और 4 किलोमीटर का सफर, वो भी सीधा, आप देख सकते हैं कि ये चढ़ाई चढ़नी है, और ये 4 किलोमीटर का सफर 74वां आज़ादी का दिन हमने मनाया है, और 74वें आज़ादी के दिन भी लोग पैदल जा रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि आपने कुछ रोडें प्रायोरिटाइज कराई थी कि जी इन रोडों को बनाना चाहिए, तो क्या रिस्पॉन्स मिला बाबू लोगों की तरफ से? सर हमारा क्या है ना, अभी जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम है उसके बाद तो कोई आया नहीं। क्या जो हमने लिख के दिया था कोई उसकी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। रोड का कुछ नहीं हुआ है। पानी का हमने मेन प्रॉब्लम उनको लिखवाई थी, तो उसका भी कोई ज़्यादा उसका सोल्यूशन निकाला नहीं है। उसके बाद हमारी जो लेन ड्रेन्स हैं, गलियां हैं, वो लिखवाई हमने जी। तो अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो रोड बनाई है, हाँ, ये अभी हमने बनाई है नरेगा में। अच्छा, ये एम नरेगा में? हाँ, तो बनाई है, लेकिन इसको ये एमजी नरेगा में अभी काम हुआ है? ये हमने बनाई है पीछे कोई 1 साल हो गया। ठीक। तो इसमें देखो जो ये अपना हमने अपना कंकरा डाला हुआ है, हाँ, ये पूरा इसमें उधर तक कीचड़ था, हाँ। पर्सनली डाला है। अच्छा, हमारे गांव वालों ने इकट्ठे होके। अच्छा, आप लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, और उसके बाद ये कैंकरा यहाँ पे डाला है ताकि कम से कम ये चलने लायक रहे। चलिए, आप सुन रहे हैं सब। हाँ, उसके बाद हमारे जो हमने दूसरी वार्ड है हमारी, उधर भी काफी काम लिखवाए हैं। ठीक। तो अभी तक कोई काम बैक टू विलेज 1 और 2 का भी कोई काम नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि सरकार की नीयत बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि काम हो, लेकिन निचले स्तर पर लोग काम नहीं कर रहे? मेन सर क्या है कि ऊपर से तो अभी स्कीम आ रही है, पैसा आ रहा होगा, अभी हमें इतना आइडिया नहीं है उसका। लेकिन ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अभी जो हमारे जेईज हैं, जो एक्सीडेंट साहब हैं, वो है, इन लोगों को आना चाहिए ग्राउंड पे। ये आते नहीं? ये आते नहीं है। और अगर आते हैं तो क्या आपकी बात सुनते हैं? नहीं, आते नहीं सर। ये अच्छा, बात सुनने की बात क्या, आते ही नहीं? आएंगे तो तभी बात सुनेंगे। अच्छा। अब हमारे एक्सीडेंट साहब हैं इसके PMGSY का, ठीक। ये हमारा रोड है, इधर से ये पूरा बैठा हुआ है। अच्छा। हमने उनको लेटर दिए हुए 6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में भी न्यूज़ आई है, ठीक, उसका भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, किसी की नहीं सुनते? कोई है नहीं सर, उसका उनका कोई रिस्पांस नहीं है। नहीं, किसी की नहीं सुनते? किसी के आते नहीं है सर, सुनेंगे कहाँ सर? पंचायतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नया एक माहौल बनाना है, उस माहौल को बनाने में पंचायतों का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहेगा। क्या आपको लगता है कि सरकारी बाबू आपको सीरियसली लेते हैं? क्या वो समझते हैं कि पंचायत के जो लोग हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, इनकी बात हमें सुननी चाहिए, और ये कोई लोग हैं जिनके ज़िम्मे बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है सरकार ने किया है? क्या सुनते हैं वो? सर ऐसा है कि जो हमारा पेपर्स पे आता है कि पंचायत के पास 21 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 21। तो जब भी इधर मीटिंग होती है, बैक टू विलेज का प्रोग्राम आता है, कोई भी फंक्शन होगा डिपार्टमेंट का, तो 3 से 4 डिपार्टमेंट से ज़्यादा कभी नहीं आते। अच्छा। बाकी हमारा जो PHE डिपार्टमेंट, अच्छा, जो 4 डिपार्टमेंट आते हैं उसमें भी बड़े बाबू आते हैं या निचले स्तर के कर्मचारी आते हैं? निचले स्तर के ही आते हैं सर, वो टॉप लेवल पे कोई नहीं आता। अच्छा। क्योंकि जैसे आंगनबाड़ी सेंटर है हमारा, हाँ। एक ये इनके स्टाफ आता है। उसके बाद PHE का जैसे आ गया, कोई एक मिस्त्री आ गया,
मिस्त्री हाँ जेई भी नहीं। जेई भी नहीं आता। बैक टू विलेज 1 का प्रोग्राम हुआ तो जेई को सारे इधर से बुलाते रहे, जितनी हमारी जेई साहब नहीं आए। आए नहीं जेई साहब। जो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि मिस्त्री को भेजा जाता है, जेई नहीं आते। जेई आते नहीं। फिर हमने सबने कंप्लेन की उनकी कि भाई देखो हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो नाराज हो जाते होंगे। तो ना फिर उन्होंने जो बैक टू विलेज 1 के टाइम में जो ऑफिसर आए थे उन्होंने उनको कॉल किया, यार आप आए नहीं, 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो उनकी जो था रिस्पांस अच्छा नहीं था, तो वो उनके कहने के बावजूद फिर नहीं आए। नहीं आए जेई साहब नहीं जब आए। हमने देखा कि उनके कहने पे नहीं आ रहे हैं, जो केएस ऑफिसर हैं, तो हमारे कहने पे लोग कहाँ आएंगे इतने। अच्छा, केएस ऑफिसर के कहने पे जेई साहब नहीं आ साहब रहे। नहीं आए। अच्छा, तो वो 2 दिन उन्होंने स्टे था उनका, एक नाइट का स्टे था। मुझे ये बताइए कि 73 साल हो गए हमें आज़ादी के बाद, 74वां आज़ादी का दिन हम लोगों ने मनाया है। अगर 74 साल के बाद भी मुझे और आपको सड़क नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या बदलाव लाने की बात हो रही है? देखो सर, बदलाव ग्राउंड पे दिखना चाहिए। अभी जब बैक टू विलेज में ऑफिसर आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ग्राउंड पे, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हमारी नज़र में तो डेवलपमेंट कहीं है नहीं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्या बदलाव है सर? ऊपर बदलाव होगा लेकिन ग्राउंड पे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम लोग कैसे उसको तो पंचायत घर की पोजीशन क्या है आपकी, वो ठीक है? जो हमारा सर बेसिकली हमारी 2 पंचायत थी पहले, ठीक। अभी एक नई पंचायत बनी है, हमारी जो नई पंचायत बनी है, तो उसके लिए जो पंचायत घर का वो काम स्टार्ट हुआ है, ये बन रहा है सामने। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए तो बाकी जो बैलेंस जो काम है अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो आपने बैक टू विलेज की सच्चाई लड़ियाला गांव उधमपुर से सुन ली, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नजरें गड़ाए बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इनकलाब लाने का काम यहां के कर्मचारी करेंगे। हकीकत यह है कि निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी ना पंचायतों को सीरियसली ले रहे हैं, ना पंचायतों में चुने गए सरपंचों को सीरियस ले रहे हैं, और ना ही जो काम उनके जिम्मे किया गया था उस काम को सीरियसली ले रहे हैं। सरकार को सोचना होगा कि इन जैसे कर्मचारियों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी तब तक बदलाव नामुमकिन है, क्योंकि लगभग 2019 तक अगर आप साल गिनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा लगभग 72 साल तक जिन लोगों को कागजी घोड़े दौड़ाने की आदत पड़ गई हो, क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी वो सुधरेंगे?